आप देख रहे हैं कि सुदर्शन न्यूज चैनल आवाज आपकी। ग्रामीण छात्र जीशान को मिली 4 लाख की इंस्पायर स्कॉलरशिप। कन्नौज जनपद के ठठिया क्षेत्र के जेपीएस शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज पैथाना के मेधावी छात्र मोहम्मद जीशान को इंस्पायर स्कॉलरशिप के तहत 4 लाख रुपए की छात्रवृत्ति मिली है। गरीब किसान परिवार से आने वाले जीशान ने बताया कि वे विज्ञान और रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। जेपीएस शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज पैथाना की प्रधानाचार्या नित्या यादव ने कहा, जीशान की सफलता ग्रामीण छात्रों के लिए प्रेरणा है। विद्यालय के संस्थापक जय प्रकाश यादव ने छात्र को सम्मानित किया और कहा कि यह पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। कन्नौज से कैमरामैन के साथ राजेंद्र सिंह धुआधार की रिपोर्ट। मोहम्मद जीशान, मैंने अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा जेपीएस इंटर कॉलेज पैथाना में की और इस टाइम पे जो मैं स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इस स्कॉलरशिप के बारे में विद्यालय से ही पता चला था और ये पता चला था कि स्कॉलरशिप मिलती है, तो पढ़ाई के साथ साथ अगर स्कॉलरशिप मिल जाए तो एक अच्छी बात है। आगे का सफर आसानी से अगर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आसानी से कर सकते हैं। और जब विद्यालय में मैंने इंटरमीडिएट में पढ़ता था तो सर ने बताया था कि एक इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती है अगर आपकी अच्छी मार्किंग परसेंटेज आएगी उसके अनुसार। तो मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। विद्यालय में सारे शिक्षक जो हमारे थे अच्छी तरीके से बहुत मोटिवेट करते थे पढ़ाई के लिए, तो हम करते भी थे। फिर जब फाइनली मेरे बोर्ड हो गए, एग्जाम हो गए, फिर जब रिजल्ट आया तो मेरे 90 प्लस एबव रहे। फिर उसके बाद मेरा बोर्ड से सिलेक्शन हुआ था इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए और उसमें मुझे एक एलिजिबिलिटी नोट मिला था। उसमें आया था मेरा पूरा कॉलेज कि आपको भी इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। और फिर उसके बाद मैंने फॉर्म अप्लाई किया। फिर फॉर्म अप्लाई करने के बाद 1 साल तक बीएससी में जब मैंने एडमिशन लिया था कानपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में, फिर उसके बाद अभी जून के महीने में ऑफर लेटर आया। ऑफर लेटर आने के बाद फिर मैंने जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में जो रिजल्ट आया था उसका पूरा पीडीएफ बनवा के और उसके साथ परफॉर्मेंस रिपोर्ट एक सबमिट की जाती है सर। फिर जब वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट कर दी और रिजल्ट भी सबमिट कर दिया तो फिर वो फाइनली 2 महीने बाद फिर वो स्कॉलरशिप मुझे प्राप्त हुई। तो इसका श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने विद्यालय परिवार को और सभी अपने गुरुजनों को देना चाहूंगा। और इसमें सबसे ज्यादा सहयोग हमारे इंटरमीडिएट के जो अध्यापक थे जीव विज्ञान के आर गोविंद सर जी का, इनकी वजह से ये स्कॉलरशिप इसके बारे में सर ने बहुत ही ज्यादा हेल्प की। हमें तो कुछ पता ही नहीं था और सर जो बताते गए हम वो करते गए। सर ने कहा कि ऐसे आगे पढ़ाई करनी है, यहाँ से पढ़ो। तो ये एक सर ये ऐसा होता है कि इसमें टॉप 1% जिस बच्चे सिलेक्ट होते हैं उसमें से टॉप 1% हमने अपने क्लास में टॉप किया था, अपने विद्यालय में टॉप थे। इसी तरीके से वहां से सिलेक्ट भी हो गए थे। और जब ये स्कॉलरशिप मिली तो सबसे पहले मैं सर को बताया और फिर सर के बाद फिर हम अपने विद्यालय आए, मिठाई लेके मिठाई सबको खिलाई, मैम ने सम्मानित किया और सबके आशीर्वाद से और सबके सपोर्ट से स्कॉलरशिप मिली। विद्यालय से प्रतिभा जो निखर कर जा रही है, हम इसके लिए अपनी प्रबंध समिति को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बच्चों के ग्रामीण क्षेत्र होते हुए भी और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के उच्च स्तर को बढ़ाने के लिए हमारी विद्यालय प्रबंध समिति जो काम कर रही है, तो ये बहुत ही सराहनीय है। और इससे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है और इसकी गरीब जनता है, तो गरीब जनता के लिए जो हमारे गरीब परिवारों से बच्चे आते हैं तो उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अग्रसर हैं हम लोग। और सभी बहुत ही अच्छी शिक्षण कार्य, बहुत ही अच्छा अनुशासन और बहुत ही
जागरूक करने वाले कार्य हम लोग बच्चों के साथ कर रहे हैं। बहुत से ऐसे आर्थिक स्थिति कमजोर के बच्चे हैं तो उनको हम लोग निःशुल्क शिक्षा भी देने का काम करते हैं। जिनके पेरेंट्स अगर नहीं है या बच्चे की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है तो उनको निःशुल्क शिक्षा दे रहा है विद्यालय।